नमस्कार जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ अपने गांव में। ये शुक्रवार की घटना है जी। जब मैं ड्यूटी से आ रहा था तो दो बच्चे नारा गांव के पास, नारा जो गांव का पुल है उससे 300 मीटर बवाना की तरफ, दो बच्चे नहर में डूबते हुए जा रहे थे, बहते हुए। तो जो 8-7 लोग खड़े थे, उन्होंने हल्ला गुल्ला किया। तो मैंने देखा भाई कुछ ना कुछ पंगा है। मैंने गाड़ी रोकी और पता चला कि बच्चे डूब रहे हैं। तो मैं गाड़ी रोक के दौड़ता हुआ गया तो नीचे कर दो। तो उन्होंने बताया, अब उन्होंने देखा, वो बोले भाई साहब तैरना आता है। मैंने कहा तैरना आता है, मेरी ये चाबी पकड़ो और मैं बचा लूंगा इनको। तो मैं बिल्कुल जूते बड़ी मुश्किल से निकालने पड़े, निकाले गए मुझसे। मैं कपड़े समेत नहर में कूद गया और एक बच्चे को जो बिल्कुल पानी के अंदर जा चुका था, पहले उसको बचाया, फिर दूसरे बच्चे को बचाया और उसके साथ जो बच्चा था उनको हैंड ओवर करके और मैं अपने गाँव आ गया। तो पर ये नहीं पता चला कि ना मेरा ये दे था कि मैंने कोई इतना बड़ा काम किया है। लेकिन बाद में जब लोगों के फोन आए और तो उसने देखा कि भाई सतपाल ने ये काम किया है, तो जब ये पता चला कि भाई मैं गौरवान्वित होया अपने आप में, मैंने महसूस किया। आप नौकरी करते हैं, कहाँ करते हैं और किस कार्य में आप काम कर रहे हैं? मैं प्राइमरी टीचर हूँ, ओलंबी कला मेट्रो बिहार पॉकेट बी नगर निगम के स्कूल में मेरी ड्यूटी है। तो आपके दिल में था कि ये मैं इनको बचाऊंगा, ऐसा कुछ? उस टाइम तो जी दिल में क्या, अगर कोई भी होता मेरे गांव का बच्चा वो भी बचाता जी। और क्योंकि हमारे गांव में ये प्रेरणा है कि कोई भी ऐसी विपत्ति में आता है तो हर एक युवक में ये प्रेरणा है कि वो सबको बचाने की कोशिश करे। कहाँ के बच्चे थे वो, आपको पता चला होगा जब आपने उनकी जान बचाई? बच्चे तो जी मैंने नहीं पूछा उनसे कौन है, आप कहाँ से आए हैं। मेरा मतलब मैं दे यही था कि बच्चों की जान बच जाए बस। खाली युवा साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा, वैसे तो कहने की जरूरत नहीं, मेरे गाँव के जो युवक हैं वो बहुत ही सहयोगी हैं, हर एक विपत्ति में काम आते हैं, गांव के भी या बाहर भी। लेकिन फिर भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा, भाई ऐसा कोई किसी घटना हो जाए तो अपने तन मन धन से सेवा करो। इतना मान सम्मान मिल रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं ये धन्यवाद करता हूँ इस गाँव का कि मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया है। जब मैं और इन बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनसे मैंने ये संस्कार मिले। जब आप उन बच्चों को बचा रहे थे तो आपके दिल में भी गई होगी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मैं सच बताऊं तो उस टाइम में मेरे दिल में कुछ नहीं था, बस उनकी जिंदगी बचाने का दे था बस। खाली मैंने ये कोई सोचा नहीं कि तेरे साथ क्या होगा। तो उनकी उम्र क्या क्या रही है? उनकी उम्र 12 या 13 साल के करीब थी। ना आप उनके जानते हैं, ना आपने उनसे उनका नाम पूछा, फिर भी आपने उन्हें बचाया? बस यही देता जी कि जिंदगी बच जाए। और ये जो आपने लोगों के माध्यम से जो पॉपुलरिटी मिल गई, ये भी कोई लेने की इच्छा नहीं थी। क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है ये? मेरा नाम सतपाल है और गांव खेड़ी दमकन है। ये संदेश देना चाहेंगे आदर व मान के योग्य मास्टर सतपाल जी ने जैसे दो बच्चों की जान बचाई है, दो परिवारों के बुझते हुए चिराग को दोबारा जलाया है। ये बड़े गर्व की बात है मेरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए। हम ये कहना चाहिए हर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा मौका मिले तो उसे ये अच्छा काम करना चाहिए। इन्होंने बहुत सराहनीय काम कराया है और हम लोगों को वही सब लोग करना चाहिए ये काम। और हमारे गांव की बहुत बढ़िया सूझे शरीफ बच्चे हैं। हमारे गांव की आन बान और शान मास्टर सतपाल जी ने एक इतना नेक और सराहनीय काम किया है और अपने जज्बे बलबूते उनकी जो ये थी, जो उन बचपन से जो तैरना सीखा था, उनकी पराकाष्ठा को उन खरे उतर के अपनी नौकरी करते हुए वापिस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि दो बच्चे डूब रहे हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, 1% भी ये नहीं सोचा इतनी गहरी नदी है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। उन्होंने अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी न करते हुए दोनों बच्चों की जान बचाई। इसके लिए हम सतपाल जी को बहुत बहुत बार बार उनको धन्यवाद देते हैं और परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं ऐसे ही दूसरे भी जो हमारे युवा साथी हैं वो भी इस प्रकार के कार्य करें, उनको भी नई शिक्षा मिले। और सतपाल जी की एक विशेष रही है, जब भी ये युवावस्था में थे हमारे गांव के सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चों में से ये हुआ करते थे और जो भी टेस्ट देते थे उसको भी क्लियर कर देते थे। हमेशा समाज में सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाना, गरीब तबके को हमेशा